जब जाते हैं आदमी वोट मारने के लिए तो दिमाग में ख्याल आता है बटन दबाने से पहले। वो ख्याल क्या क्या आएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोचकर आप बटन दबाएंगे? जो कुछ कह रहा है सब बैठ करके जो है एसी में कह रहा है, वो बाहर तो निकल नहीं रहा है। जब बाहर जनता के बीच में जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि जो सिलेंडर दिया गया था उसमें दोबारा गैस डाली गई कि नहीं, या उसमें गांव की जो महिलाएं, गरीब महिलाएं बेचारी बकरी बांधने का काम कर रही हैं। हर घर में जितने परिवार है उतनी थाली नहीं है, और हम कह रहे हैं कि हम देश को विकसित बनाएंगे। अपनी माफी मांग ले, घुटनों पर बैठ करके माफी मांगे और डिबेट में बोले, लोग बोलें कि भाई आप जो है ऐसे ऐसे बोलते हैं, आपको लाज नहीं आती, तो बोलता मुझको लाज नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति की क्या बात है? बिना परिवार वालों को ललकारेंगे ये तो। और निरहुआ जैसा व्यक्ति जो है समर्थन कर रहा है, वो अपना परिवार रखा है कि वो भी मोदियन योगी है, उसके पास तो परिवार है ना। तो जो परिवार रख करके बिना परिवार वाले का जो है समर्थन करे, उससे बड़ा बेवकूफ कौन हो? निरहुआ को आप जानते हैं कि पार्टी में जो है वो पार्टियां जिसमें वो काम करते थे उसमें नौटंकी किया जाता था। तो नौटंकी करने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। आप समझ सकते हैं कि अगर सभी लोग बिना परिवार के हो जाएं तो इस देश की स्थिति क्या हो जाएगी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम से लोग प्रत्याशी जगह जगह उतर गए हैं रण में। अपनी अपनी छवि का आदमी प्रदर्शन कर रहा है कि मैं इतना ये कर दूंगा, मैं जीतूंगा तो ये कर दूंगा। चुनाव का माहौल जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं जौनपुर। हमारे साथ कुछ सम्मानित लोग हैं। इसी रास्ते से जा रहे थे, बैठे, अचानक चुनाव पर बातें होने लगी। हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है जी, आपका शुभ नाम? धन्यवाद। मैं आपका जो है स्वागत करता हूँ। हमारा नाम शमशेर बहादुर यादव है। चुनाव का बिगुल बज चुका है, जगह जगह लोग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ का माहौल क्या है? देखिए, चुनाव एक महापर्व है जिसमें जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। यहाँ का चुनावी माहौल जो है हर जगह से बढ़िया है, अच्छा है। सब पार्टियां अपना अपना आजमा रही हैं जो है। अब परिणाम तो जनता के हाथ में है। कहीं ना कहीं जब जाते हैं आदमी वोट मारने के लिए तो दिमाग में ख्याल आता है बटन दबाने से पहले। वो ख्याल क्या क्या आएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोचकर आप बटन दबाएंगे? मुद्दा तो बहुत गंभीर मुद्दे हैं। नागरिकों का भविष्य सबसे बड़ा मुद्दा है। गरीबों, बेरोजगारों और पीड़ितों, ये इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है किसी सरकार के सामने जो है। नवयुवक हमारा बेचारा सड़क पर है, बेरोजगार, लाठी खा रहा है, मैदान में जो है प्रदर्शन करते हुए जो है। किसान खेतों में जो है अपनी इनकम दूना करने के लिए देख रहा है, और आम जनता 15 लाख रुपया देख रही है कि 15 लाख हमारा कब आ रहा है। इससे गंभीर मुद्दा क्या हो सकता है? बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा रहेगी। बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि जहां रोजगार नहीं है वो देश क्या तरक्की कर सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग, जैसे दिनेश लाल निरहुआ की बात हम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि आप खुद बेरोजगार हैं और 8 बच्चा पैदा कर दे रहे हैं बेरोजगार, और तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ेगी। हमारी योगी जी, मोदी जी ने बच्चा न पैदा करके बेरोजगारी खत्म कर दिया है। इस तरीके से उनका बयान है। इस पर क्या कहना चाहिए? जैसे निरहुआ को आप जानते हैं कि पार्टी में जो है वो पार्टियां जिसमें वो काम करते थे उसमें नौटंकी किया जाता था। तो नौटंकी करने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। आप समझ सकते हैं कि अगर सभी लोग बिना परिवार के हो जाएं तो इस देश की स्थिति क्या हो जाएगी। जब परिवार ही नहीं रहेगा, आने वाली जनरेशन आगे आदमी कैसे बढ़ाएगा? हमारी जो जनरेशन है परिवार से ही तो बढ़ती है। नहीं तो अब तक तो जो है इतने दिन पृथ्वी पर जो परिवार चल रहा है, जो हमारा मानव या कोई भी आबादी बढ़ रही है, मतलब जनरेशन बढ़ रही है, अब तक तो समाप्त हो गया होता ना। ये बिना परिवार वालों को ललकारेंगे ये तो। और निरहुआ जैसा व्यक्ति जो है समर्थन कर रहा है, वो अपना परिवार रखा है कि वो भी मोदियन योगी है, उसके पास तो परिवार है ना। तो जो परिवार रख करके बिना परिवार वाले का जो है समर्थन करे, उससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? अच्छा, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर
राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को बच्चा कह रहे हैं कि वो बच्चा हैं, हम चच्चा हैं। इस तरीके से बयान आ रहा है, तमाम से टिप्पणी आ रही है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर को इस लोकतंत्र में क्या कह लें जो है कम है। जो व्यक्ति अपने माफ़ी मांग ले, घुटनों पर बैठ करके माफ़ी मांगे और डिबेट में बोले, लोग बोलें कि भाई आप जो है ऐसे ऐसे बोलते हैं, आपको लाज नहीं आती, तो बोलता मुझको लाज नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति की क्या बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हम माफी नहीं मांग रहे थे, हम बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे। बड़ों का आशीर्वाद खुले मंच से ले रहे थे, सामने जो उनके बैठे थे सब बड़े ही थे, ये कैसे मान लिए। भाई सभा में छोटे बड़े तो सब होते हैं ना, लेकिन मुद्दा सेकने के लिए ये लोग सब भूल जाते हैं कि हम कौन सा मुद्दा लेकर के जो है जनता के बीच में आए थे और किस मुद्दे पर जा रहे थे। इन लोगों का एक ही सूत्र है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। उन्हें जनता से नहीं मतलब है, उन्हें संविधान खतरे में है वो नहीं मतलब है, बेरोजगार लाठी खा रहा है वो मतलब नहीं है, किसान की एमएसपी दूना हुई कि नहीं हुई यह मतलब नहीं है, 15 लाख रुपया आया कि नहीं यह उनसे मतलब नहीं है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि हम देश को विकसित बना देंगे। अभी आप देखेंगे हर घर में जितने परिवार है उतनी थाली नहीं है, और हम कह रहे हैं कि हम देश को विकसित बनाएंगे। ये सब केवल चुनावी रणनीति बना रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर जैसा व्यक्ति, नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो अपना खुद जो है कॉन्फिडेंस न रखे कि हमें क्या करना चाहिए, किस दल में रहना चाहिए, उसकी जो है क्या कल्पना आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जौनपुर की बात की जाए तो जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं और भी तमाम से प्रत्याशी हैं। किसको देखना चाहते हैं यहाँ पे? देखिए, हम अखिलेश जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से उन्होंने पीडीए बनाया है, पूरा उन्होंने पीडीए फॉलो किया है, और पीडीए में बाबू सिंह कुशवाहा वहाँ सटीक बैठ रहे हैं, और बाबू सिंह कुशवाहा को उन्होंने टिकट दे करके जो है पीडीए का पहले उन्होंने सम्मान किया है, और बाबू सिंह कुशवाहा जो है वहाँ बहुत अच्छी स्थिति में चुनाव जीत रहे हैं। कुछ लोगों का विपक्ष का कहना है कि यादव नाराज हो गए उनको देने से, इस तरीके से। नहीं, ये बताइए, क्या यादव पीडीए से अलग है? क्या एक यादव की ही तो पार्टी है नहीं? जब हम पीडीए में हैं तो हमको पीडीए के नियम को फॉलो करना है और सबका सम्मान करना है। भाजपा की तरह नहीं कि सबका साथ सबका विकास, सिर्फ अपना ही सम्मान करे। यहाँ सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान भी है, इसलिए बाबू सिंह कुशवाहा जो है वहाँ सटीक बैठ रहे हैं। सटीक बैठ रहे हैं। हमारे साथ एक और भाई हैं, क्या कहना चाहेंगे कुछ सरकार के बारे में? सरकार के बारे में सर, मेरा किसको नाम देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं सर, जो मतलब आम पब्लिक के लिए भलाई का काम करे, जो शिक्षा रोजगार दे। जब हमारे युवा लोग ही शिक्षित रोजगार नहीं रहेंगे तो देश का विकास कैसे होगा। जब हमारे संगठन, जब हमारे लोग युवा लोग रोजगार मिलेगा, शिक्षित होंगे, संगठन होंगे, तभी देश का विकास होगा। जी, यानी किसको चाहते हैं, किसको? सर हम चाहते हैं कि जो युवा लोग को नौकरी दे, शिक्षा दे, जो मतलब खुल के नहीं बोल रहे हैं, जो मतलब खुल के नहीं बोल रहे हैं, किसको? तो सर इसी में बीजेपी में देख रहे हैं, शिक्षा रोजगार तो है नहीं, इसमें चरम सीमा पे मतलब बेरोजगारी बहुत आ गई है। सब धंधा बिजनेस, छोटे वाले बड़े, सब बहुत सिस्टम खराब। कौन आएगा तो किसकी सरकार होगी तो इस तरीके से हो सकता है? उम्मीद है सर जी, उम्मीद क्या, जो जनता की भलाई करे, जो आए। खुल के नहीं कहना चाहता है, इशारों में बोलना चाहता है। अच्छा, यहाँ की लोकसभा की बात की जाए, ये जौनपुर में नहीं आता, ये अलग मछली शहर। अच्छा, मछली शहर लोकसभा है। यहाँ का कंडीशन क्या है? यहाँ की कंडीशन तो बहुत बढ़िया है। देखिए, बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है, लोग संविधान को जो है बदलना चाहते हैं, संविधान खतरे में है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रिया सरोज, जो कि एलएलबी दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर छात्रा रही हैं और संविधान की जो है ज्ञाता, विधि की विद्वान कह लीजिए, जो है उस लड़की को टिकट दे करके जो है एक जनता के बीच जो है उत्साह भरने का काम किए हैं। क्योंकि व्यक्ति जब कानून जानेगा तभी वो कानून की रक्षा करेगा। क्योंकि बाबा साहब खुद एक विधि ज्ञाता थे जिन्होंने संविधान लिखा है, तो संविधान की रक्षा के लिए एक विधि के विद्वान की ही जरूरत है। और यह टिकट जो है उन्होंने प्रिया सरोज के दे करके बहुत बढ़िया काम किया है। तमाम से दिग्गज और भी हैं, दिग्गज हैं, लेकिन ये जान जाइए कि नवयुवकों को आगे बढ़ाना जो है सर्वोपरि है। नवयुवक आएगा, नवयुवक में इतनी ऊर्जा है कि वो अपनी ऊर्जा के साथ काम करेगा। और भाई, टिकट के लिए तो सबको टिकट दिया नहीं जा सकता है,
लेकिन समझौता किया जा सकता है कि किसी नवयुवक को आगे बढ़ने में सब मिलकर के सहयोग करें। अच्छा, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि सपा बसपा का गठबंधन था तो उस समय मजबूती थी, आज जो है अलग अलग प्रत्याशी हैं तो कहीं ना कहीं बिखराव, कुछ अंतर होगा इस बार के? देखिए, बिखराव नहीं होगा, क्योंकि अब जनता समझदार है, जनता खुद समझ गई है कि हमें क्या करना है। अब वो नहीं देख रहे हैं कि हमारा ऊपर से गठबंधन है कि नहीं है, वो देख रहे हैं कि हमको संविधान बचाना है, हमको आरक्षण बचाना है, और हमको जो है अपने आने वाली जनरेशन के लिए जवाब देना है। इसलिए वो जनता समझ गई है कि हमको जो है वोट कहाँ करना है। अगर हम एनडीए को वोट करते हैं तो संविधान हमारा बचेगा और हम अपने आने वाले जनरेशन को जवाब भी देंगे। बताइए, बाबा साहब गोलमेल सम्मेलन में जब जा रहे थे तो उनका लड़का मर गया था, लोगों ने बताया, वो 2 मिनट रुके और फिर उन्होंने आगे बढ़ करके जो है कहा कि अगर मैं रुकूंगा तो तमाम बच्चों की भविष्य खतरे में हो जाएगी। तो अब जनता ये समझदार है, सब लोग मिल करके एनडीए को जिताना चाहते हैं। विपक्ष तो ये कह रही है कि इस बार 400 से पार, तमाम से मुद्दे दिखा रही है, तमाम से विकास दिखा रही है, जैसे सिलेंडर हो गया, 5 की राशन हो गया, सड़कें हो गई, इस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो इसमें क्या लग रहा है कि 400 पार? देखिए, विपक्ष जो कुछ कह रहा है सब बैठ करके जो है एसी में कह रहा है, वो बाहर तो निकल नहीं रहा है। जब बाहर जनता के बीच में जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि जो सिलेंडर दिया गया था उसमें दोबारा गैस डाली गई कि नहीं, या उसमें गांव की जो महिलाएं, गरीब महिलाएं बेचारी बकरी बांधने का काम कर रही हैं। इतना महंगा सिलेंडर जो है, उनको क्या है, वो तो अपना समझ रहे हैं कि सब घर में सिलेंडर चल रहा है जो है। तो ये विपक्ष का जो है, जहां चुनाव के बाद लोग कहते हैं कि हमने जुमला किया था, ये कोई मेरा जो है फिक्स वादा नहीं था, तो 400 पार इनका जो है वो तो बाद में कह लेंगे कि हमने जुमला किया था। 400 पार ऐसा तो नहीं, पेट्रोल बता रहे हैं, पेट्रोल 400 पार, दाल 400 पार, महंगाई को तो नहीं गिना रहे हैं, क्योंकि ये कारनामा करने में तेज है। जब अखिलेश जी ने काम किया था तो बोलते थे काम बोलता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते थे कारनामा बोलता है। तब से अब तक कारनामे कर रहे हैं, तो इनका कारनामा तेज बोलता है। क्योंकि अब जनता समझ गई है कि कारनामाबाज हैं, अब कारनामा से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है वो अपने हम लोगों पर जो है वो उंगली उठाएगी कि आप लोग क्या कर रहे थे। अकेले जो है बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान रच दिया, तो आप लोगों ने क्या किया? क्योंकि तब से अपने शिक्षा में भी बहुत परिवर्तन हो गया, लोग शिक्षित हो गए, संगठित। चलिए, ये रहा जौनपुर मछली शहर का हाल। आप लोग क्या सोचते हैं यहाँ की सीट के बारे में? हमारे साथ जो यहाँ के लोग हैं, इनके जो राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।